गल्ला व्यवसायी राजा बाबू हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। बता दें कि मुजफ्फरपुर शहर छोड़कर दिल्ली हो गया था फरार, जहां विशेष टीम की कार्रवाई ने दिल्ली से कुख्यात अपराधी राजा बाबू के मुख्य आरोपी को धर दबोचा है। बता दें कि मुजफ्फरपुर में चर्चित गल्ला कारोबारी राजा बाबू हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी अय्यापुर थाना क्षेत्र का बड़ा कुख्यात कांड का सूत्रधार विशाल पांडे दिल्ली से गिरफ्तार हुए हैं। बता दें कि हथियार, कारतूस और मादक पदार्थ, स्माइक और शराब की खेप बरामद हुआ है। अय्यापुर थाना क्षेत्र के पटियासा चौक NH 57 के पास में दुकान में घुसकर लूटपाट के क्रम में गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। वारदात पूरी CCTV में कैद हुआ था। इसके बाद हरकत में आई मुजफ्फरपुर पुलिस ने राजा बाबू हत्याकांड के मुख्य आरोपी को विशेष टीम गठित कर दिल्ली भेजा, जहां दिल्ली से राजा बाबू हत्याकांड के मुख्य आरोपी विशाल पांडे को धर दबोचा गया। मामले का खुलासा करते हुए सिटी SP अरविंद प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दिया कि हत्या को शूटर के द्वारा अंजाम दी गई थी और आरोपी विशाल पांडे शहर छोड़कर दिल्ली फरार हो गया था। विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी विशाल पांडे का बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है और आधा दर्जन कांड इसके ऊपर पहले से दर्ज है। कई घटना में संलिप्त रहा है, जिसमें लूटपाट, हत्या सहित कई कांड अय्यापुर थाना में दर्ज रहा है। इसके साथ ही क्या कुछ कह रहे हैं सिटी SP अरविंद प्रताप सिंह, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। लोगों पर हम लोगों ने जो टेक्निकल एविडेंस थे उसके आधार पर जीरो इन किया और कुछ ऐसे अपराधकर्मियों की पहचान की गई। पूछताछ के लिए विशाल पांडे पिता राजेश पांडे हैं, ये अय्यापुर थाना अंतर्गत बखरी टर्मा के रहने वाले हैं। इनको नई दिल्ली में संगम विहार से लाया गया था पूछताछ के आधार पर। प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर बहुत सारी बातें सामने नहीं आ पाई और फिर इनको हम लोगों ने PR पर रिलीज़ किया, पर फिर जो टेक्निकल एविडेंस आए उनके आधार पर हम लोगों ने इनको अरेस्ट कर लिया है। और जो इनसे पूछताछ की गई है उसके आधार पर पुनः जो घटना हुई, घटना के जो वीडियो फुटेज हमारे पास थे, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हमारे पास थे, उसके आलोक में जो बात सामने आई है कि विशाल पांडे ने अपने 2 साथियों के साथ इस घटना को कारित किया। बाइक से वहां पर गए थे और संभवतः उस समय नशे में थे। पूछताछ के आधार पर इन्होंने बताया कि ये शराब और स्मैक आदि कहाँ से खरीदते थे। उन जगहों पर छापामारी की गई है और छापामारी के क्रम में लगभग 46 पुड़िया स्मैक और 25 पेटी विदेशी शराब भी बरामद की गई है। ये जो बरामदगी हुई है इसके लिए पृथक से हम लोग कांड दर्ज कर रहे हैं और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो अभी तक जो ये विशाल पांडे हम लोगों को इस कांड में गिरफ्तार हुए हैं, इनके पिता का नाम राजेश पांडे है। इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है। 2018, 19 और 21 के कुल मिलाकर 9 कांड हैं। इन सारी चीज़ों की सूची हम लोग आपको दे रहे हैं। इस कांड में इनके साथ 2 इनके साथी और संलिप्त रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग की टीमें प्रयासरत है और जल्द ही जब कांड का उद्भेदन हो चुका है तो बाकी लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी और वो सूचना भी हम लोग आपसे शेयर करेंगे। सर, घटना के पीछे मोटिव क्या था? घटना के पीछे यही मोटिव अभी तक समझ में आया कि ये लोग बहुत 3 लोगों में से कम 2 लोग तो स्मैक के नशे में उस समय थे और इनको लग रहा था कि कुछ पैसे वहाँ से मिल सकते हैं। तो इन लोगों ने उस स्थान की पहले भी रेकी की थी और वहाँ पर गए थे। इन्होंने अनुमान लगाया था कि वहाँ पर कुछ रकम ये लोग रखते हैं और लूट करने के लिए ही इन्होंने इस घटना को कारित किया था। इनका कोई आपराधिक गिरोह भी है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम? आपराधिक गिरोह मैंने जैसे बताया आपको कि विशाल पांडे का विस्तृत आपराधिक इतिहास है। अभी तक 9 कांड, उसमें कुछ NDPS के भी हैं, आर्म्स एक्ट के भी हैं और इस प्रकार की घटनाओं के भी हैं, वो हमको मिल चुके हैं। और ये तीनों अपराधी जो अभी तक बात सामने आ रही है कि जेल में आपस में मिले थे और वहीं पर इन लोगों की दोस्ती हुई थी और उसके बाद जब बाहर आया तो फिर इन लोगों ने घटना की योजना बनाई। और दोनों जो सहयोग, ये जो घटना हुई है इसमें जो 3 लोग कुल मिलाकर अभी तक हम लोगों की जानकारी के हिसाब से शामिल थे। तो इस घटना में इनके पास से जो हथियार विशाल पांडे ने इस्तेमाल किया था वो बरामद हो गया है। लूट की रकम, कुछ रकम लगभग 10,000 के आसपास विशाल पांडे का कहना है कि 7,000 रुपये इन्होंने लिए थे। प्राथमिकी में 1.5 लाख की रकम आई थी, लेकिन रकम हम लोगों के पास इसलिए बरामद नहीं हो पाई है क्योंकि ये घटना करने के बाद दिल्ली भाग गए थे। तो वहाँ इनका कहना है कि हमने वो रकम वहीं पर अपनी अय्याशी के कामों में खर्च कर दी है और वहाँ से पूछताछ के लिए इनको लाया गया था। वहाँ पर ये रकम हम लोग बरामद नहीं कर पाए हैं। तो रकम बरामद नहीं हुई, लेकिन घटना में प्रयुक्त जो उनका हथियार है जो इन्होंने इस्तेमाल किया है वो बरामद हो गया है। और कौन से किस प्रकार के कपड़े पहने थे, क्या चीज़ें हैं, इन लोगों का टावर लोकेशन क्या है, ये सब